अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 वाला जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन की थीम को नहीं समझ रहे हैं, इसकी गहराई को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, इसकी गहराई को समझो, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो तब समझ में आएगा। यदि ए और बी क्रम से यानी ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा कि ए पी जो है 3/7 ए बी है, यानी ए पी जो है ए बी के 7वें भाग से तीसरा जो भाग है वो ए पी का है। ठीक है। पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है डीप में जाएंगे, या फिर इसको डायग्राम के बेस पर समझेंगे। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ रहे तो क्या समझ में आ रहा है कि ए और बी क्रमशः 2 पॉइंट है और पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। और सबसे लास्ट में देखो इसने क्या कह रखा है कि पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। इसका मतलब तो सिंपल है कि ए और बी को तो मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ए और बी को मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि पी रेखाखंड, सॉरी माफ करेगा, पी बिंदु ए बी रेखाखंड पर है। तो अब ये कैसे है, तो इस वाले जो हमारे पास में ये वाली वैल्यू दे रखी है, या फिर ये हमारे पास में जो पद दे रखा है या समीकरण दे रखा है उसका यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको गहराई से समझते हैं। अब ये P बिंदु इसी पर आएगा और उसका निर्देशांक हमारे को ज्ञात करना है। तो वो P बिंदु है कहाँ, एग्जिट कहाँ है, क्या मध्य में है या फिर थोड़ा सा इधर है या उधर है। तो देखो इसको समझते हैं अपन। ये जो वैल्यू दे रखी ना, ए पी बराबर 3/7 ए बी। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो ए पी है, अब देखो पी बिंदु तो यहीं पे कहीं होगा, तो ए पी तो आएगा ही आएगा और बी पी भी आएगा। तो ये देखो हमारे पास में ए पी की वैल्यू बता रहा है। ए पी की वैल्यू क्या है कि ए बी के टोटल 7 भाग है, उसमें से तीसरा भाग ए पी के लिए है। इसको ऐसा समझना है। ठीक है ना। यानी ए बी के टोटल 7 भाग है, 7 में से तीसरा भाग ए पी का है, उसके बाद में बचा हुआ भाग बी पी का है। क्योंकि पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो हमारे पास में अनुपात की जरूरत पड़ेगी। तो विभाजन सूत्र का यूज़ करके हम पी के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अनुपात तो यहाँ पर दे नहीं रखा ना, तो अनुपात का यूज़ कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर अनुपात का यूज़ करें उससे पहले अनुपात को ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आपको ऐसा समझना है कि ए और बी के मध्य या ए बी जो है टोटल 7 भागों में डिवाइड है। जैसे कैसे, 1 2 तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये टोटल 7वां। ठीक है। तो ए बी के 7 भागों में से तीसरा भाग ए पी का है। इसका मतलब 1 2 और 3। तो यहाँ पर पी बिंदु है, तो देखो ये ए पी बनता है। और ये ए पी जो है टोटल ए बी का, टोटल ए बी में जो 7 भाग है, देखो ये 7 भाग मैंने काउंट करके बताए थे, उसमें से तीसरा भाग जो है ए पी का है। यानी इधर वाली जो वैल्यू है टोटल कितनी है, 3 है। तो उधर कितना रहेगा, तो उधर कितना रहेगा, देखो 3 तो ये हो गया, 4 5 6 7। तो देखो कितना हो रहा है, हालांकि 7 तक काउंटिंग हो रही है, तो कितना हो कितना रहा है, 1 2 3 4। तो इस बीपी का अनुपात कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है ना। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आया होगा। कैसे समझना है कि ए बी के टोटल 7 भाग है, उसमें से तीसरा भाग ए पी के लिए है। तो बीपी के लिए भी अपन बता सकते हैं, क्योंकि ये जो 3:4 है ये एक अनुपात है। क्योंकि इधर वाले भाग 3 है टोटल और उधर वाले 4 टोटल भाग है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो उसी प्रकार हम बीपी को क्या लिख सकते हैं, बीपी को लिख सकते हैं अपन 4/7 ए बी, कि टोटल 7 भाग है ए बी के, जिसमें से जो चौथा भाग है वो ए बी का है, या फिर 4 भाग जो है वो बीपी को दिए गए हैं। तो इसका मतलब अब जो है हम विभाजन सूत्र का यूज़ कर सकते हैं। तो पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो इसके मान लेते हैं x, y, और अनुपात हमारे पास में आ चुका है m1 m2, 3 और 4। तो विभाजन सूत्र से पी के निर्देशांक ज्ञात किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन विभाजन सूत्र से, बस इस चीज़ को समझ गए ना आप कैसे कैसे अनुपात निकालना है, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि अनुपात हमारे को चाहिए था। विभाजन सूत्र से पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक बराबर, अब विभाजन सूत्र का यूज़ कीजिए तो बहुत ही सिंपल रहेगा ये। तो अब x, y कोष्टक बराबर, x के लिए क्या रहता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, और y के लिए क्या रहता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है। अब सारी वैल्यू आप लिख दीजिए। हमारे पास में m1 जो है वो है 3,
m2 हमारे पास में है 4, और x1 और y1 भी दे रखे हैं, तो हमने लिखे नहीं है तो हम तो लिख देते एक बार। a के निर्देशांक थे -2, -2, b के निर्देशांक थे 2, -4, x1 y1 x2 y2। ठीक है, सारी वैल्यू आ चुकी है। तो एक बार लिखना चाहो तो लिख भी दो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस x1 y1 तो है हमारे पास में है -2, -2, और x2 y2 हमारे पास में है 2 और -4। ठीक है, अब इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए x, y जो है इनके मान आने वाले हैं m1 यानी 3 इंटू x2 यानी 2 प्लस m2 हमारे पास में 4 है, x1 हमारे पास में -2 है, तो कोष्टक में बंद करते हैं इसको। फिर m1 प्लस m2 यानी 3 + 4 कोष्टक। अब इसके लिए यूज़ करो, m1 हमारे पास में 3 है, y2 हमारे पास में -4 है, प्लस m2 हमारे पास में 4 है, और y1 हमारे पास में -2 है, और नीचे m1 प्लस m2, तो यानी 3 + 4। अब इनको कंटिन्यू सॉल्व करो, आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो देखना 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी -8 हो जाएगा ये, और 3 + 4 7 हो जाएगा। तो देखो 6 में से 8 चला गया, वो भी माइनस का है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, यानी -2/7। ठीक है, तो x के निर्देशांक तो हमारे पास में आ चुके हैं, उसी तरह इसके भी निकालो। तो देखो 3 चौक 12, वो भी माइनस का, और ये माइनस का, 4 दूनी 8, 3 + 4 हो जाएगा 7, और 12 माइनस का और माइनस का ही 8, दोनों माइनस माइनस प्लस होंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो माइनस का 20/7 कट नहीं रहा, तो इसको ऐसे रखो। तो देखो दोनों के निर्देशांक हमारे को प्राप्त हो चुके हैं, माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7। तो ये x, y जो किसके निर्देशांक थे, बिंदु P के निर्देशांक थे। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।